ఇప్పుడే కొడతా చూపిస్తాను నేను మీకు. దాంట్లో ఆయన మోదీ గారి ఆ మంచి శ్రీకృష్ణుడు తలకాయ తీసేశారు. ఆయన అనొద్దు. మీకు అవకాశం ఉంటే నేను తీసుకుని ఇప్పుడే కొడతా हिंदुइज्म के सेवियर बनकर आए थे जो लोग, उनसे जब एक हिंदू संत ये सवाल पूछ लेता है कि आप हिंदुइज्म का मजाक क्यों उड़ा रहे हो, तो उसे जूते पड़ते हैं, वो भी नेशनल टेलीविजन पर। अब यहाँ हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हुई, या ये कहें कि भावनाएं तो आहत होती हैं लेकिन बीजेपी के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं पाते। अंधभक्ति या गुलामी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब बीजेपी कुछ भी करे ये उसके अगेंस्ट बोलते ही नहीं। ये देखकर मुझे वो कहानी याद आती है जब रात के अंधेरे में एक आदमी एक शेर के ऊपर जाकर सो जाता है। सुबह होती है तो सबको ये लगता है कि इस आदमी ने शेर को कंट्रोल में कर लिया, ये आदमी शेर के ऊपर बैठा। उसे बड़ा डोपामीन मिलता है कि मैं अब शेर के ऊपर बैठा हूँ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब वो नीचे नहीं उतर सकता, क्योंकि नीचे उतरते ही शेर उसे खा जाएगा। यही हाल है बीजेपी सपोर्टर का। पहले अनजाने में अपनी इग्नोरेंस में ये बीजेपी के इस शेर के ऊपर बैठ गए, लेकिन अब वो शेर तुम्हारे ही घरों को उजाड़ रहा है, हिंदुइज्म का ये हाल कर रहा है, और इसके ऊपर बैठा हुआ बीजेपी सपोर्टर अब कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ तमाशा देख सकता है, हिंदुइज्म का मजाक उड़ते हुए देख सकता है, क्योंकि नीचे उतरकर अगर विरोध करना चाहेगा तो ये शेर उसी को खा जाएगा, जैसा कि यहाँ हो रहा है। सबसे ज्यादा हिंदुइज्म का नुकसान, सबसे ज्यादा हिंदुइज्म का अपमान, सबसे ज्यादा डिग्रेडेशन, सबसे ज्यादा बेइज्जती हिंदुइज्म के मोदी जी के कार्यकाल में हुई है। इतनी पहले कभी नहीं हुई थी। और इससे भी ज्यादा बुरी बात यह है बीजेपी सपोर्टर्स के लिए कि वो इसे लेकर कुछ कर भी नहीं सकते। अब नीचे उतरकर विरोध करेंगे तो ये शेर उन्हीं को खा जाएगा। अगर कोई सोल्यूशन लेकर के आता है कि मैं तुम्हें शेर से नीचे उतारूंगा, तो ये नीचे भी नहीं उतरेंगे, क्योंकि ये प्राइड भी चाहिए, ये डोपामिन भी चाहिए कि मैं शेर के ऊपर बैठा हूं। भले ही अब वो शेर सब खा जाए, सबको मार दे, पूरा देश बर्बाद कर दे।